फाइनली आज अपने इस सुंदर से घर से, सुंदर से रूम से निकलने का वक्त आ चुका है। पहले भी लगभग हम वही मई को आए थे यहाँ पे, 21-22 मई को, और तब से लगातार तो नहीं, बीच बीच में गैप होता रहा है। जैसे कि एक बार प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ा था कानपुर, मेरा ज्योग्राफी का, भूगोल का प्रैक्टिकल था। अचानक से न्यूज़ आई थी कि होना है तो जाना पड़ गया। उसके बाद बीच में मेरा COET का एग्ज़ाम था, जिससे कि अगर मैं उसमें क्वालिफ़ाई करता हूँ, मैं नहीं, हम, तो जिससे कि अगर हम उसमें क्वालिफ़ाई करते हैं तो हमें भारत की जो सबसे उत्कृष्ट या श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनमें से किसी एक में नामांकित होने का सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा। वैसे किसी में नहीं, हमने केवल एक प्रेफरेंस में लिखा है, और वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो एक ज्ञान के केंद्र होने के साथ साथ एक आस्था का केंद्र भी है। तो सनातन धर्म से जुड़े होने के नाते हमारे लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी धर्म में यदि वो अपने धर्म के केंद्र के जहाँ पे उसकी आस्था जुड़ी है, उस केंद्र, ऐसा कोई केंद्र मिल जाए और साथ साथ ज्ञान भी मिलता रहे, या उसको अन्य चीज़ जो उसको आवश्यकता है वो भी मिलती रहे, तो उससे बढ़िया सौभाग्य किसी का नहीं हो सकता है। तो आज हम दिखाते हैं कि अभी सुबह तक तो बहुत गंदा रूम था। हम सोच रहे थे कि जाते जाते इसको बहुत ज़्यादा सुंदर बना के जाएंगे, मतलब सारी चीज़ें सुव्यवस्थित करके जाएंगे, और जैसा कि हमने कर भी दिया है। भैया लोग के साथ जाना था, लेकिन हम रुके जिससे कि इस कमरे के साथ कुछ पल अकेले महसूस किया जाए। बाकी भैया ये मत कभी सोचें कि कोई बात रह गई है मन में जो हमने उनसे कहा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। बस हम इसके साथ कुछ अंतिम अनुभव महसूस करना चाहते थे, अंतिम लम्हों का अनुभव करना चाहते थे, बस इसलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब आए थे तो बहुत नॉर्मल सा रूम था, उसके बाद हमने ये सारी वॉल पेंटिंग बनाई, हमने और रुद्र भाई ने मिल करके, और उसके साथ साथ बाद में ये नहीं, उसके बाद ये जो ये पत्तियाँ दिख रही हैं, और ये सब जितनी भी हैं ये सामने, ये सारी लगाई, और पंखे में भी एक ये देखिए चक्र घूम रहा है, ये भी लगाया, और सारी चीज़ें एकदम बेहतर, एकदम सुव्यवस्थित बनाई, जिससे कि आसपास का वातावरण हमें ये अलाउ करे कि हम लोग कुछ करें, मतलब कुछ बेहतर करें, क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसा मस्तिष्क हो जाता है, और जैसा मस्तिष्क वैसी क्रियाएं, और जैसी क्रियाएं वैसी सफलता। तो देखिए, मतलब कई चीज़ों का शौक था, जैसे कि ये एक बोधि वृक्ष बनाने का प्रयास किया है, वास्तविक रूप से नहीं, बस एक काल्पनिक बोधि वृक्ष है। ये देखिए, बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से बना था, मेरे लिए, हम परफेक्ट काम करना चाहते हो, मेरे ही नज़र में ये एकदम परफेक्ट बना था। और ये मेरा BHU के लिए कुछ टाइम टेबल था, हमने कभी किसी से पहले बताया नहीं, कुछ लोगों को छोड़ करके कि BHU का है, लेकिन आज पब्लिकली हम बता रहे हैं कि हमने BHU का किया हुआ है। ये देखिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वो असल में कुछ नहीं पाता था फॉलो, बस बना के एक तसल्ली हो जाती थी कि हाँ है। और ये दूसरा टाइम टेबल था मेरा, 18 मई दिन बुधवार, रीजनिंग के 21 में से कितने 17 डन, मैथ के 17 डन हो गए हैं, रीजनिंग के 10 डन हो गए हैं। और ये जो रेड वाले थे ये इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पे आपकी ख़राब परफॉर्मेंस है, और ग्रीन वाले ये अलाउ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है आपकी। और ये मेरे कुछ सब्जेक्ट थे जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना था मेरी तरफ से भी, और जो क्वेश्चंस में भी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर, डोमेन सब्जेक्ट मेरे ज्योग्राफी और सोशोलॉजी थे। और मैथ बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी, इसलिए उसे थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये कुछ बनाया था। ये मैथ्स है, और ये विभिन्न इसकी शाखाएं गई हैं, और एक एक शाखाओं में एक एक लेसन के अलग अलग उसके सूत्र लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही दीवार पे निगाह पड़ती थी तो याद हो जाते थे। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन जब इस तरह से बनाते तो कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाते थे। देखिए, इसे दूर से काफ़ी अच्छा लगता था। और ये मेरे दोनों बैकपैक हो गए हैं, वो वाली योगा मैट रखी हुई है, सारी चीज़ें व्यवस्थित अपने। और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी की कुछ प्रतिमाएं हैं जो लुम्बिनी से लाई थी हमने। और ये मेरा माइक का डब्बा है, और ये मेरी ईयरबड्स हैं। गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं भी अब रख लेनी है हमें, और पीछे श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं की कृपा से
भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण जी और विभिन्न प्रकार के जो सनातन धर्म से उत्पत्ति जितने भी लोगों, जितने भी ज्ञान, जितने भी वेद सबकी हुई है, एक तरीके से उनकी ही मदद से सारी चीज़ें हो पा रही हैं हमारे जीवन में सफल। ये मेरी बुक है दृष्टिकोण, जतिन गुप्ता। ये देख करके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कुछ किया है जीवन में, और अंदर अपनी एक फ़ोटो भी लगा दी है जिससे कि लगे ना कि कोई और ही जतिन गुप्ता है। ये देखिए, इस पर काफ़ी मेहनत करी थी, 6-7 महीने लग गए थे कम से कम। तो बस यही सब था। अब इस घर से निकलने का वक्त आ चुका है। अब पता नहीं कब सौभाग्य मिले यहाँ दोबारा आने का, और काफ़ी भव्य लगता है देखने में। मतलब जिस तरह से हमें केवल बीएचयू की तैयारी के लिए आए थे और हमने सोचा था कि कई जगह घूमेंगे जैसे कि लुम्बिनी, जो कि अब घूमना संभव हो पाया। वो इसलिए क्योंकि उस समय प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लगभग 7-8 घंटे तो दिन के देने ही पड़ रहे थे, इसलिए उस समय तो निकलना संभव नहीं हो पाया। क्योंकि अगर निकल भी जाते तो मन में यही टेंशन होती थी कि आज ये वाला लेक्चर करना था, छूट गया, अब कल करना पड़ेगा दुगना उससे। तो अब गए थे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी तनाव नहीं थी, भूतकाल को लेकर के पछतावा कोई भी नहीं था, बल्कि एक मन में एक आशा, एक उम्मीद थी, जो कि थी एक विश्वास था कि अब तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मालवीय एकेडमी चैनल है, उन सभी गुरुजनों की सहायता से बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था। 180 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 173 करके आए थे, और लगभग उनमें कुछ ही गलत हो सकते हैं, बाकी बहुत हद तक चांसेस है कि हो जाएगा सारे लगभग सही। और यदि सही हो पाए और कट ऑफ मेरी सीमा के अंतर्गत रहा तो मेरा सिलेक्शन संभव है। अब 173 किसी के आए आउट ऑफ 180, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सोचिए कि किसका होगा। फिर नहीं होता है तो काफ़ी अविश्वसनीय है, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी संभव है। तो चलिए, अब समय हो रहा है बस का भी। यहाँ से बस है, कोई ट्रेन है नहीं ना, इसलिए बस से निकलना पड़ेगा। वो मेरे शूज़ रखे हुए हैं, अब इन्हें पहनना है। मेरी चप्पल रखी है, इन्हें पैक करना है। वो देखिए आज सफाई करी है और कितना सारा कूड़ा निकला है, और पूरी गली भी, पूरी गैलरी भी भिगा दी थी वहाँ से वहाँ तक, क्योंकि 2-3 बार पोछा लगाया आज। जाते जाते लोग सोचते हैं कि पड़ा रहने दो, लेकिन हम बस ये सोचते हैं कि एक इमेज जो है, अंतिम इमेज होती हैं, जो अंतिम छवियाँ होती हैं, जो अनुभव होता है अंतिम, उससे बढ़ कर के कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको बदल के, मतलब बदल के क्या, इसको एकदम सुव्यवस्थित करके सारी चीज़ें जानना चाहते थे। और हमको कोई काम भी नहीं था। जैसे अलमारी देखिए आप, अलमारी में बहुत सारे जाले लगे थे, ये सारे कपड़े पूरे हट चुके थे, लेकिन कोई भी काम नहीं। अब देखिए हम जा रहे हैं, कोई भी आने वाला नहीं है। भैया आएंगे केवल एग्ज़ाम देने, तो उनकी वाली अलमारी है, ना हम आएंगे ना रुद्र भाई आएंगे, क्योंकि दोनों का ही सिलेक्शन हो सकता है, हो जाए यदि भगवान चाहेंगे तो। तो आना मुश्किल से संभव है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सारी चीज़ें व्यवस्थित करी हैं। ये और कुछ नहीं, बस इस भूमि, इस क्षेत्र के नाते हमारा प्रेम है। इसे कभी भी अव्यवस्थित नहीं देख सकते। इसे हमेशा से एक सारी चीज़ें ढंग से देखना चाहते थे, और जब रहते भी थे तो कभी भी बेढंगी चीज़ें नहीं करते थे। हर तीसरे दिन में डेटॉल से पोछा, फिनाइल से पोछा लगाते थे। और ये देखिए रुद्र भाई के हैं सारे, डोमेन का बना रखा है उन्होंने। ये देखिए एक दिन में देखिए कितना पढ़ाई करते थे। जैसे पॉलीटेक्निक के 3 लेक्चर ले लिए, उसके बाद रीजनिंग का 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 घंटे, 8 घंटे, 8, 3, 11 और एक 12 घंटे। इस तरह से 12-12 घंटे की सीमा भी छुई है हम लोगों ने, तब जा कर के अच्छा कर पाए हैं, और काफ़ी ईजी लगा था करने में। और यदि नहीं भी होता है तो इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे भगवान बुद्ध और हमारा माइक एक और मेरी बुक, नहीं बुक तो रखी रहेगी यहीं पर। तो चलिए अब बाहर जाके आपसे दोबारा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम भावनात्मक रूप से हृदय से जुड़ी हुई हैं हमारे। तो चलते हैं फिर अभी, तब तक के लिए बाय। सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं और अब वक्त आ चुका है अलविदा कहने का। तो एक एक करके सारी चीज़ें, फ़ैन बंद किए, लाइट्स बंद हो गया सब।
अब मैं शूज़ पहनता हूँ, उसके बाद बाहर का जो सीन होगा वो दिखाते हैं क्या है। सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, मैंने शूज़ भी पहन लिया और मैंने नहीं, हमने फॉर्मल चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, अच्छी लगती हैं लेकिन वो हृदय से कभी नहीं जुड़ पाती हैं। चल रहे हैं सर हम? जी जी, यहाँ पे इस समय रेवेन्यू है नहीं तो मेस नहीं चल रहा है। मेस नहीं चलेगी अभी। अच्छा, हाँ, अब भैया ही आएंगे यहाँ पे, हम लोग तो आएंगे नहीं, हम लोग शायद BHU चले जाएंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा यूनिवर्सिटी में। हाँ अच्छा, यहाँ कौन आएंगे? भैया, विष्णु भैया। अच्छा, हाँ वो मेरे ख्याल से वो भी जा रहे हैं, उन्होंने प्लास्टिक के उसमें डिप्लोमा करने जा रहे हैं ना लखनऊ में, तो वो भी रूम देख रहे हैं रेंट पे, तो अब मैं संभव नहीं है कि चलता है। यहाँ वैसे भी रेवेन्यू नहीं आ पाता था, इसलिए अब बंद हो जाएगी लगभग। कोई दूसरा ठेकेदार आएगा तो देखे के संभालता है। ये सारे आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं। ये पीछे आनंद छात्रावास, इसी में हम रहते थे। पीछे काफ़ी यहाँ पानी गिरा करता है और ये सामने ही एवरेस्ट रेंज दिखती है, एवरेस्ट रेंज बोल रहा है, हिमालयन रेंज पूरी दिखती है। एक बार आपको दिखाई भी थी हमने। ये पानी गिर जाता है तो बुलेट निकल ही नहीं पाती है इधर से। एक दिन हम लेके निकल रहे थे और हमने कहा हमें अब अनुभव है 2 महीने का यहाँ का, लेकिन बद्द से गिरे पूरा, पैर में स्टैंड भी लग गया था मेरे। गर्मी बहुत है। ये सामने शिक्षक आवास है, यहाँ पे आचार्य प्रोफेसर लोग रहते हैं, और ये कर्मचारी आवास है, यहाँ पे कर्मचारी रहते हैं। और वो टीचर के पीछे वाला जो है वो, वहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं, वो वाला टंकी के पास वाला। और ये अपना है। यहाँ पे अभी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनका कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है, अभी बन के तैयार होंगे, जैसे कि साइंस वाला है और ये पीछे वाला है, और भी कई सारे अभी बनने वाले हैं। तो चलिए आपको अभी सामने जाके दिखाते हैं क्या है यहाँ का सीन। इस सामने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्यों लगा रहे हैं, जब डिपार्टमेंट लगा दी तो। हाँ लगा सकते हैं वैसे। हम यहीं पे शाम को आके बैठा करते थे, और सबसे ज़्यादा जो हमें यादगार रहेगा वो रहेगा ये वाला छोटा सा मेरा पौधा। इसी पे ही हम फ़ोन ऐसे रखते थे हॉरिजॉन्टल। और जा रहे हैं आज, हमने सोचा थोड़ी फ़ोटोज़ ले लें यहाँ की, फिर आना नहीं है ना इधर। भैया भी नहीं आएंगे शायद अब ज़्यादा, एग्ज़ाम देने आएंगे फिर नहीं। भैया का लखनऊ में हो गया, हम लोगों का बनारस में। मेस के कुछ आसार नहीं दिख रहे हैं अब। ये छोटा सा पौधा है, इसको आज हमने देखा, अब इसको जब भविष्य में कभी आएंगे इसको बढ़ता हुआ बस देखना चाहते हैं। इसने हमें काफ़ी सहारा दिया है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है हर समय, पानी गिर ही रहा था अभी। ये सारे ही आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं। चला जाए अभी, बाय। चलिए अब चलते हैं, यहाँ कुछ स्पेशल है नहीं दिखाने के लिए, अब बस पकड़ते हैं फिर देखते हैं कुछ। ये जो है ये आर्ट्स डिपार्टमेंट है, कला संघ का है, और ये आनंदीबेन पटेल जी के लिए गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। जब आनंदीबेन पटेल जी जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो आती हैं तो यहीं ठहरती हैं। काफ़ी भव्य है, अच्छा है, काफ़ी तगड़ा बनाया है। बाकी यहाँ नेचुरलिटी के ही मज़े हैं ज़्यादा। ये ठीक अभी हमने मुख्य द्वार क्रॉस किया है ये वाला, और ये जो है ये कपिलवस्तु श्रृंगालय। यहाँ पे बुद्ध जी के से जुड़ी जो विभिन्न वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित कई सारी वस्तुएं हैं, उसके अवशेष रखे हुए हैं। हम होए आए हैं यहाँ पे, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। बहुत अच्छा बना है अंदर, एलईडी सब लगी है, बड़ी सी स्क्रीन लगी है, उस पर गौतम बुद्ध जी की सारी स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। यहाँ पे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, साला पसीना ही नहीं रुक रहा है, माथे से निकल के जाने कहाँ कहाँ पहुँच गया।
माइक अंदर रख लिया है इसलिए आवाज़ सही से नहीं आ पा रही होगी, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा था, चलते हुए फंस रहा था, काफ़ी ज़्यादा लंबा वायर है उसका, इसलिए। सामने रोड आने वाली है, चलिए बैठेंगे तब शांति से बनाएंगे। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming